नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 59 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 59 के विषय में बात करेंगे। तो हमारा जो 59 जो आज का प्रैक्टिस सेट है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूथ कंपटीशन का। किसे? यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है नया वाला, जिसमें केबीएस और टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपके और दोस्तों का लाभ इस वीडियो का मिल सके। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 59, जो कि यूथ कंपटीशन का ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला रूप है? त्रियामी कला रूप है, तो त्रियामी कला रूप कौन से है मित्रों? तो यह है मूर्ति कला। कौन सी है? तो ये मूर्ति कला है। तो त्रियामी कला होती क्या है मित्रों? तो त्रियामी कला जो कि कला का रूप मूर्ति कला में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या नापी जाती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई आदि का प्रभाव जिसमें दिखाई दे, वही त्रियामी कला होती है। इसकी प्रधान विशेषता जो कि क्या होती है? अगर त्रियामी कला की प्रधान विशेषता की बात की जाए तो यह होती है घनत्व। क्या होती है? घनत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? तो नटराज की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ये कांस्य धातु की। किसकी? कांस्य धातु की बनी है। तो बात होती है नटराज की मूर्ति की। तो देखिए, नटराज की मूर्ति में तांबे और पीतल माध्यम से ढाल कर बनाई गई है। किससे? तांबा और पीतल के माध्यम से। तांबा प्लस पीतल के माध्यम से ये ढाल कर बनाई गई है। नटराज किसका है? जो कि शिव का एक नाम है, और सबसे उत्तम नर्तक जो कि नटराज शिव का स्वरूप है। न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थानों को दर्शाता है, अपितु यह बिना किसी संशय स्थापित करता है। ठीक, नटराज दो शब्दों से मिलकर बना है। नट माने होता है क्या मित्रों? नट माने होता है कला, और राज, कला अर्थात कला और राज दो शब्दों से मिलकर बना है। नट प्लस राज, नट का अर्थ होता है कला। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार पर शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है। तो इनके मूर्तियों पर अधिक प्रभाव किसका हुआ है? तो यह है यूनानी कला। किसका? यूनानी कला। तो बात होती है कि गांधार क्षेत्र की। तो गांधार क्षेत्र में यूनानी मूर्ति कला किसकी? भारतीय मूर्ति शैली और यूनानी। कौन सी? भारतीय मूर्ति शैली और प्लस यूनानी मूर्ति शैली का सम्मिश्रण ही क्या है? ये गांधार है। क्या है? गांधार शैली का जन्म हुआ है। शायद अगर बात की जाए इसका क्षेत्र कहाँ पे विकसित रहा है, तो यह पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में गांधार विकसित होने वाली कला को गांधार कहा गया है। बात होती है कि गांधार कला जो कि प्रारंभिक शताब्दियों में अलेक्जेंडर के आक्रमण के पश्चात ग्रीक राजाओं के अधिकार में रही है। किसके? ग्रीक राजाओं के अधिकार में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? तो यह किस मूर्ति में पाई जाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, नटराज में। इसमें नटराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, राजा चोल। कौन है? राजा चोल। तो देखिए, जो ये द्रविड़ शैली मंदिर में बना है, द्रविड़ शैली में बना है। किसमें? द्रविड़ शैली में तंजौर में स्थित कब से बना है? तो 1003 से 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर।
कहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करता कौन थे? तो यह राज प्रथम थे। किसके शासक थे? तो यह चोल शासक थे। बृहदेश्वर मंदिर को किस नाम से और जाना जाता है मित्रों? तो इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। किसे? राजेश्वर मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बेसार। क्या है? बेसार। बेसार का अर्थ यहाँ क्या होता है? बेसर शैली से है। क्या है ये बेसर शैली से बात कर रहे हैं। किसमें? बेसर शैली। तो विमान जो कि का अर्थ, विमान अर्थ जो कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के पिरामिड आकार के टावर नुमा छत विमानन से है ये विमान। ठीक। और बात होती है कलश। तो कलश क्या है कि कलश मंदिर के गुंबदों के शीर्ष पर इस्तेमाल किया जाता है। कलश कहाँ? मंदिरों के शीर्ष पर इस्तेमाल किया जाता है। बात होती है जगती। तो जगती का अर्थ क्या है? मंदिर के फर्श से, जो मंदिर का फर्श होता है उसी को जगती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बिमल शाह। तो बिमल शाह किस वंश के शासक हैं? तो यह है सोलंकी वंश के शासक हैं। भीमदेव के प्रथम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मट्टनचेरी महल स्थित है। तो मट्टनचेरी महल कहाँ पे स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, कोचीन में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर बने हैं। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं मित्रों? तो यह बना है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सफ़ेद संगमरमर से। किससे? सफ़ेद संगमरमर या मकराना मार्बल से बने हैं। किससे? मार्बल से बने हैं। बात होती है कि सबसे प्रसिद्ध विमल शाही मंदिर है यह। क्या है? यह सबसे प्रसिद्ध विमल शाही मंदिर चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 के मध्य बेसामंत विमल शाह ने बनवाया था। यहाँ के मंदिर सफ़ेद संगमरमर, किससे? याद रखिएगा, सफ़ेद संगमरमर मकराना मार्बल के उत्कृष्ट नक्काशी से सुसज्जित है। बात होती है कि गृह गर्भ में जैन मंदिर के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। किसकी? आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है मित्रों? यह है गंगा तरण शिल्प कहाँ स्थित है? गंगा तरण शिल्प कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, महाबलीपुरम में। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो की मिलेनियम में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो यह क्लाउड गेट किसने बनाई थी मित्रों? तो यह बनाए थे ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनीस कपूर। कौन? अनीस कपूर ने बनाया था। तो बात होती है वर्ष 2006 में। कब इन्होंने बनाया था? तो 2006 में इन्होंने क्लाउड गेट का किस माध्यम में, अगर ये बात की जाए क्लाउड गेट किस माध्यम में बनाए हैं, तो स्टेनलेस स्टील माध्यम में इन्होंने बनाए हैं। बात होती है कि 2012 में, कब? 2012 में लंदन ओलंपिक पार्क में 115 मीटर लंबा आर्सेलर मित्तल आर्बिट मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो यह भी अनीस कपूर भी हैं। इसको भी याद रखिए। अनीस कपूर क्या हैं? भारतीय मूल के ब्रितानी चित्रकार हैं। इनको 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घाव बुंड से श्रृंखला से संबंध है? तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर
जो कि ए सोमनाथ और मित्रों क्या क्या हैं, तो यह प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, चित्रकार और म्यूरलिस्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो यह किसके द्वारा किया गया मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए अनीस कपूर। कौन है, अनीस कपूर। बात होती है अनीस कपूर, तो इनका जन्म कब हुआ था मित्रों, तो 12 मार्च 1954 को, 12 मार्च 1954 को कहाँ पे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इनकी माँ जो थी एक यहूदी थी और पिता जो कि पंजाबी हिंदू पिता के घर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था। तो जोआन मीरो पुरस्कार किस कलाकार ने जीता था, तो यह है ऑप्शन नंबर ए नलिनी मलानी। कौन है, नलिनी मलानी। बात होती है नलिनी मलानी प्रसिद्ध कलाकार है, किसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो यह है इंस्टालेशन की, किसकी, इंस्टालेशन की। 2003 का इनका प्रसिद्ध जो इंस्टालेशन कौन सा है, तो यह है गेम पीसीज। कौन सा है, गेम पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। तो इस चित्र का शीर्षक क्या है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो कि बी क्या है, और दीवारों से सरोकार। क्या है, दीवारों से सरोकार। बात होती है अनुपम सूद की, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1944 में। कब, 1944 में। कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। कहाँ पे, पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकीर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों की अपने चित्रों के लिए जाना जाता है, तो यह कौन से कलाकार हैं मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर डी तैयब मेहता। तो इनकी मेहता की एक पेंटिंग थी गर्ल इन लव, जो कि कितने में बिकी थी, तो 4.5 करोड़ में। और सेलिब्रेशन कितने में बिकी है मित्रों, तो 1.5 करोड़ में बिकी है। बात होती है 2007 में भारत सरकार द्वारा इनको कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन की अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। तो वह कौन से कलाकार थे मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर डी के लक्ष्मी गौड़ा। तो ये क्या है मित्रों, तो यह है ग्राफिक चित्रकार। क्या है ये, ग्राफिक चित्रकार। और इनका जन्म कब हुआ था मित्रों, इनका जन्म भी हुआ था 1940 में। कब, 1940 में। कहाँ पे हुआ था, तो निजामपुर आंध्र प्रदेश, जो कि अब कहिए तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कला शिक्षक ने बंगाल शैली के चित्र का प्रसार किया उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है मित्रों, तो यह है कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार कैंटिस स्वामी। कौन है, डॉक्टर आनंद कुमार कैंटिस स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी। खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी, तो यह है मित्रों, कौन है, AR चुगताई। कौन है, AR चुगताई। बात होती है चुगताई का जन्म कब हुआ था, तो 1897 में। कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पे, लाहौर में हुआ था। इनको भारत सरकार द्वारा आप खान बहादुर का खिताब मिला। यह मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में ये क्रीमोलिथोग्राफी के लिए विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था। तो वह कौन है, तो यह है मित्रों ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस। कौन है, ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस। 1938 में इन्होंने हरिपुरा, 1937 में ये फैजपुर अधिवेशन को सुसज्जित
मंच के तोरण पर ये सज्जित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो किसी बंगाल शैली से, किससे? ये बंगाल शैली से। इनके कला गुरु कौन थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? तो यह है मित्रों भारतीय ग्राम्य जीवन। क्या है? भारतीय ग्राम्य जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने परियों की कहानी, काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त घनवादी चित्र बनाए, कलाकार कौन था? तो यह कलाकार कौन था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए गगनेंद्रनाथ टैगोर। कौन है ये? गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च ने तैयार किया, तो यह किसने तैयार किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने और कौन से चित्रण बनाए हैं? तो बनारस का एक दिश, सरस्वती, महिषासुर मर्दनी, मायावती आश्रय, राम किंकर का शिल्प, संथालों का लंबाई नृत्य, बकरी ले जाते, बुद्ध चंडालिका, ये सब किसकी चित्रण है? तो इन्हीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह वर्तमान अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए उत्तम पचारड़े। कौन है? उत्तम पचारड़े। तो बात होती है कि ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1954 में होती है। कब होती है? 1954 में होती है। यह क्या करती है? यह मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफिक कला और गृह कला आदि का यह संरक्षित करती है। यह भारत सरकार का एक केंद्रीय संगठन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलरी थ्रेसहोल्ड कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। तो ये कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि नई दिल्ली में। कहाँ पे है यह? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो 29 मार्च। कब? 29 मार्च 1954 को। कब? 29 मार्च 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र, राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था, तो वह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड नेपियर। कौन है? लॉर्ड नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी चित्रकला। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस कलाकार की कृतियां तैलीकृत की गई? तो यह किस कलाकार की कृतियां तैलीकृत की गई थी? तो यह है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। बात होती है राजा रवि वर्मा की, तो इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? तो यह है 24 क्या है 24 अप्रैल 1848 को। कहाँ? 24 अप्रैल 1848 को। कहाँ पे? केरल के किली मन्नूर में। तो इनके प्रसिद्ध कौन कौन से चित्र हैं मित्रों? तो यह है सरस्वती, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, रावण वध, जटायुध, भीष्म प्रतिज्ञा, सीता हरण, कृष्ण और बलराम, भिक्षुणी। ये क्या थे? ये प्रथम लिथोग्राफर थे। क्या मित्रों? ये प्रथम लिथोग्राफर हैं जिन्होंने क्या किया था? ये 1894 में क्या किए थे? 1894 एक प्रेस की स्थापना की थी। फिर 1880 में पुणे में गायकवाड़ तथा 1904 में केसर-ए-हिंद से इनको सम्मान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने बम्बई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरू की थी, तो कब शुरू की थी? तो यह है
ऑप्शन नंबर बी 1894 में। कब? 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी के.एल. सहगल। के.एल. सहगल ये क्या है? हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक और अभिनेता हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो ये किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस। ओलियोग्राफ कहिए या फिर लिथोग्राफ कहिए, क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि इसका ए होगा राजा रवि वर्मा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजा रवि वर्मा होगा। कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो यह किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी बसोहली शैली में। किसमें? बसोहली शैली में। तो बात होती है कि भानुकृत एक सचित्र प्रति कौन थी? रसमंजरी। कौन? रसमंजरी। तो रसमंजरी तो रसमंजरी कब की थी? तो 1694 से 95 मध्य की ये रसमंजरी में तैयार की गई थी। इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है कौन सी है? तो यह है रसमंजरी। फिर क्या होता है कि जिसके चित्रकार कौन थे? तो ये थे देवीदास। बसोहली चित्र शैली चित्र के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे मित्रों? तो गीत गोविंद के चित्रकार मानकू। कौन थे? गीत गोविंद के चित्रकार मानकू थे। फिर बात होती है कि मेदिनी पाल ने रंग महल वशीष महल बनवाया। इसके समय में बसोहली शैली चित्रों को सुचारू रूप से निर्माण किया गया। फिर बात होती है 1730 में बसोहली शैली में एक प्रसिद्ध चित्रण बनता है गिरि गोवर्धन, जो कि ये बसोहली शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? तो बसोहली चित्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। किसमें? जम्मू कश्मीर रावी नदी के तट में घाटी पर स्थित एक राज्य था। वर्तमान राज्य में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंतर्गत ये आता है। किसके? कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। तो प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किसमें किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा में। किसमें? कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा चित्र शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी मुगल शैली। क्या है? ऑप्शन नंबर बी मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैली दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध है? तो महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए।